आने वाले लोकसभा चुनाव में जहां कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अपनी परंपरागत सीट अमेठी से तो चुनाव लड़ ही रहे हैं, पर नई खबर ये है कि वो केरल की वायनाड सीट से भी लड़ेंगे। ये पहली बार होगा जब राहुल गांधी 2 सीटों पर, और वो भी उत्तर प्रदेश से बाहर की सीट से इलेक्शन लड़ेंगे। इस बात की घोषणा कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने की। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि आखिर क्यों राहुल गांधी वायनाड से लड़ेंगे। राहुल जी ने अनेकों बार कहा है और कि अमेठी उनकी कर्म भूमि है। अमेठी के लोगों का प्यार और स्नेह राहुल गांधी जी के लिए बेजोड़ है। अमेठी से उनका रिश्ता केवल एक निर्वाचित प्रतिनिधि का नहीं, परिवार के एक सदस्य का है, और इसीलिए उन्होंने सदैव कहा कि वो अमेठी को कभी छोड़ नहीं सकते। उसके साथ साथ दक्षिण भारत का एक बड़ा हिस्सा, उत्तर और दक्षिण भारत का एक सांस्कृतिक और भाईचारे का रिश्ता रहा है, पर मौजूदा परिस्थिति में जिस प्रकार से अलग अलग प्रदेशों की भाषा, उनकी शैली, उनके खान पान, उनकी संस्कृति, उनके जीने का तौर तरीका, उस पर हमला किया जा रहा है, मौजूदा मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दक्षिण भारत के तीनों प्रांतों से इसलिए मांग आई कि उत्तर और दक्षिण भारत का एक सूत्र है, वो हमेशा एक दूसरे से जुड़े रहे। इसलिए 3 प्रांतों ने, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु से ये बार बार मांग आई कि श्री राहुल गांधी दूसरी सीट से लड़ें। तो अब अमेठी के साथ साथ राहुल गांधी जी ने यह फैसला किया, जैसा श्री ए.के. एंटनी जी ने आपको बताया, कि राहुल गांधी जी वायनाड सीट से भी लड़ेंगे। आपको बता दें कि राहुल गांधी के लिए कांग्रेस का गढ़ अमेठी बेहद मजबूत चुनाव क्षेत्र रहा है, जहां 2014 लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के बीच स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को उनकी परंपरागत सीट पर कड़ी टक्कर दी थी। मई 2004 लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी विशाल बहुमत से जीते। 2009 लोकसभा चुनाव में वे लगभग 3.5 लाख वोटों से जीते थे। साल 2014 लोकसभा चुनाव उनको भारी पड़ गया था। स्मृति और राहुल के वोटों के बीच का अंतर केवल 1 लाख के करीब ही रह गया था। इसके बाद से लगातार स्मृति ईरानी अमेठी में रही हैं और लगातार अमेठी के मतदाताओं से संपर्क में भी रही हैं। स्मृति ईरानी शुरू से ही राहुल गांधी को लेकर बयानों का तीखा वार करती रही हैं। आज जब आपके साथ खड़ी हूँ तो इस बात का कम से कम गर्व करती हूँ कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में 7 करोड़ गरीब बहनों को पहली बार गैस का सिलेंडर देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। संघमित्रा ने सही कहा, जिनकी सरकार आ नहीं रही उनको वोट दे के क्या फायदा। संघमित्रा ने सही कहा, जिनका दोगलापन देश की जनता समझ चुकी है, ऐसी कांग्रेस को वोट देकर क्या फायदा। अरे संघमित्रा, ये किसानों का सम्मेलन है तो अमेठी के किसान की गाथा तुम्हें सुनाती हूँ। अमेठी को सुने हो ना भैया? कौन कौन जानता अमेठी? जानते हैं। अब 80 के दशक में अमेठी के किसान ने कांग्रेस की सरकार को अपनी गौरीगंज में जमीन दी। जितने लोग चाहे गौरीगंज के किसान को फोन कर लेना। गौरीगंज के किसान से कहा अपनी जमीन दे दो, हम फैक्ट्री लगा देंगे। गौरीगंज के किसान ने गांधी खानदान पर विश्वास करके जमीन दे दी अपनी। कांग्रेस पार्टी ने अपने मित्र को बुलाया, मित्र को जमीन दे दी। मित्र से कहा चलाओ भैया फैक्ट्री पे। मित्र ने चलाई, फैक्ट्री बंद कर दी। कांग्रेस ने कहा बंद कर दी तो लाओ जमीन हम खरीद लेते हैं। आज राहुल गांधी जवाब दे। गौरीगंज राहुल गांधी के अपने संसदीय क्षेत्र में किसान
किसान की जमीन पर कब्जा करने वाले स्वयं राहुल गांधी है। और वो जो अपनी लोकसभा क्षेत्र में किसान की जमीन हड़प लेते हैं, देश में किसान हित का ढोंग करते हैं। वायनाड से चुनाव लड़ने का फैसला कांग्रेस के लिए इस रूप में सही साबित हो सकता है कि अमेठी की तरह ये भी कांग्रेस का मजबूत गढ़ रहा है। कांग्रेस उम्मीद कर रही है कि राहुल गांधी दोनों जगहों से विजयी पताका लहराएंगे। हाँ, राहुल गांधी जी 2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं, एक अमेठी से लड़ रहे और केरल के वायनाड से लड़ रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है। पहली बार तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने चिकमगलुरु से चुनाव लड़ा था और उसके बाद सोनिया गांधी जी ने बेल्लारी से चुनाव लड़ा। तो ये नई कोई बात नहीं है और दोनों जगह से वो लोग जीती थी। हमें भरोसा है कि राहुल गांधी जी भी अमेठी से भारी मतों में जीतेंगे और वायनाड से भी भारी मतों में जीतेंगे। वहीं बीजेपी के अन्य नेताओं ने राहुल गांधी के वायनाड से लड़ने के इस फैसले पर तंज कसा। ये सांस्कृतिक दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से जो याद आई है वो 2019 में क्यों आई है। वैसे कोई भी व्यक्ति एक से अधिक सीटों से लड़ सकता है, लेकिन कांग्रेस का और श्री राहुल गांधी जी का डर हमको तो अच्छा लगा है। श्रीमती स्मृति ईरानी जी का अमेठी से सांसद बनना, अमेठी लोकसभा और रायबरेली लोकसभा में कमल का फूल खिलना, यह जो हम लोग कह रहे थे, दावा कर रहे थे पहले से कि हाँ ये तय है, तो आज जब दूसरी सीट से श्री राहुल गांधी जी के लड़ने की घोषणा हो रही है तो यह जो हम लोग कह रहे थे वह सच साबित हुआ। कांग्रेस ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि हम अमेठी हार गए हैं और केरल के वायनाड से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। पहली बार एहसास हुआ कि जनता क्या होती है और जनता का शोषण करने वालों को किस तरह से जनता जवाब देती है। उनको परिणाम मिल गया है। अमेठी से हार को उन्होंने स्वीकार लिया है राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कांग्रेस के। और मैं तो चाहूंगा कि मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से केरल की जनता से भी कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं प्रभारी मंत्री हूं अमेठी का। मैंने देखा है वहां विकास कार्यों को, जिस तरह से आदरणीय मोदी जी ने वहां विकास कार्य किए हैं और जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार ने वहां के कार्यों को जमीन पर उतारा है, केंद्र के कार्यों को। 6 लाख लोगों को लाभ मिला है सीधा। पहली बार अमेठी की जनता में 6 लाख पात्र हैं ऐसे जिनको सीधा केंद्र की सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है। पहली बार आज इतिहास में ऐसा हुआ है। इसीलिए राहुल गांधी जी ने हार को स्वीकार करते हुए केरल जाने का फैसला किया है। लेकिन केरल की जनता भी जो है वो विकास ही चाहती है, वो अपना विनाश नहीं चाहती है। इसलिए ये कहीं पर भी जाएं, इनको वहां से कोई परिणाम नहीं मिलना। परिणाम इनको 0 ही मिलना है, 0 ही मिलना है। तो 0 के साथ यहां से जा रहे हैं और 0 वहां मिलना है और इसके सिवा कुछ नहीं मिलना है। यही मैंने कहा कि अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। ये राहुल गांधी जी एक जगह से लड़ें कि 2 जगह से लड़ें कि 3 जगह से लड़ें, उनकी हार तय है। जब भाग में हार लिखी होती है तो कहीं चले जाइए, हार ही हार मिलेगी। अमेठी में उन्होंने हार स्वीकार कर लिया है। वो हवाओं का रुख जान रहे हैं, थोड़े समझदार हो गए। अब जान रहे हैं कि अमेठी में हवा उनके खिलाफ बह रही है। इसलिए समुद्र के किनारे केरल राज्य पहुंचे हैं, लेकिन वहां और भी हवा कांग्रेस के खिलाफ तेजी से बह रही है। इसलिए कहीं भी जाएं, इस बार संसद में वो नहीं पहुंच पाएंगे। तो दूसरी ओर वायनाड में कांग्रेस की लड़ाई सीधे तौर पर राज्य में मजबूत केरल वामपंथियों से है। सीपीआईएम के नेताओं ने कांग्रेस के इस फैसले पर नाराजगी जताई है, क्योंकि जहां लोकसभा चुनाव में सभी पार्टियां बीजेपी के खिलाफ खड़ी हो रही हैं, वहीं वामपंथियों का कहना है कि यहां चुनाव लड़के कांग्रेस बीजेपी को मजबूत कर रही है। ये फैसला जो है, इसका मतलब है कि कांग्रेस पार्टी ने जो राष्ट्रीय स्तर पर घोषित किया है कि वो भाजपा के खिलाफ लड़ेंगे, वो बात छोड़ के अभी वामपंथ को निशाना बना के राहुल गांधी केरल में वायनाड सीट लड़ रहे हैं। क्योंकि सब जानते हैं कि केरला में वामपंथी जनवादी मोर्चा जो है वही मुख्य ताकत है, शक्ति है, और भाजपा को हराने के लिए केरल में वही काम करेगी। तो
लेफ्ट के खिलाफ खड़े होने का मतलब है कि कांग्रेस पार्टी अभी जो प्राथमिकता थी उनकी कि भाजपा के खिलाफ लड़ना है, वो बात छोड़ दिया है। क्योंकि वायनाड सीट में ये एक ऐसा सीट है, वहां भाजपा ना के बराबर है। पिछले बार 8% वोट उनको मिला था उस सीट में, तो इसका मतलब मुख्य टक्कर लेफ्ट के साथ होगा और ये चुनौती हम स्वीकार करते हैं और राहुल गांधी को हराने के लिए हम काम करेंगे। जो फैसला है ये आज का भारत का जो चुनावी लड़ाई का माहौल है, इस पर काफी नकारात्मक प्रभाव डालेगा। एक तरफ तो जो बात आ रहा था जो अमेठी में उसको खबर अच्छा नहीं है, तो अमेठी में हारने का डर है, इसलिए वो कोई सेफ सीट ढूंढ रहा है। इससे प्रचार होगा अमेठी से भाग गया, ये उसके इमेज के लिए जरूर अच्छा नहीं होगा। दूसरी बात है, आज ये इलेक्शन का वार क्राई है, आवाज है डिफीट बीजेपी, बीजेपी को हराओ, सब विरोधी का एक आवाज है और बीजेपी का हराओ, ये आवाज को मजबूत करना ही सब विरोधी का कर्तव्य बनता था। मगर आज केरल में वामपंथी ताकत मजबूत है, अभी सबसे मजबूत केरल ही है, बाकी जगह में कमजोर हो गया। तो वहां जाके उसको हरा के राहुल गांधी क्या मैसेज देना चाहता है? ये बीजेपी का हराओ स्लोगन से वामपंथियों को हराओ, इस स्लोगन में बदल जाएगा। वामपंथी को हरा के बीजेपी का मदद करना ही होगा। उससे कांग्रेस का क्या फायदा होगा, मेरा तो समझ में नहीं रहा है। ये फैसला घातक है, ये फैसला वो कांग्रेस के लिए, उसका राजनीति के लिए भी घातक है। बीजेपी हराओ राजनीति इस लड़ाई से वामपंथी हराओ राजनीति में बदल जाएगा, जो कि आज के परिस्थिति में, आज के राजनीतिक परिस्थिति में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा।